नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जाना ना गायन फिल्म की, जिसमें ज़बरदस्त कहानी, दमदार किरदार और दिल को छू लेने वाली सीन देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जाना ना गायन सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि यह जनता की आवाज़, सिस्टम की सच्चाई और सत्ता की क्रूरता को दिखाने वाली एक बड़ी सिनेमैटिक कहानी है। यह फिल्म थलपति विजय के करियर की सबसे अहम फिल्म में से एक मानी जा रही है, क्योंकि इसे उनकी आखिरी फिल्म के रूप में देखा जा रहा है। इस फिल्म का नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। जना यानी जनता और नयन यानी नायक। मतलब यह कहानी है उस इंसान की जो सत्ता से नहीं बल्कि जनता के भरोसे में खड़ा होता है। फिल्म की दुनिया एक ऐसे राज्य में बसाई गई है जहाँ बाहर से सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर सिस्टम पूरी तरह सड़ चुका है। नेता अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, गरीब की कोई सुनवाई नहीं है और सच्चाई बोलने वाला हमेशा कुचला जाता है। इसी अंधेरे माहौल में जन्म होता है एक ऐसे किरदार का जो आम आदमी होते हुए भी असाधारण सोच रखता है। फिल्म की शुरुआत बहुत शांत तरीके से होती है, लेकिन धीरे धीरे दर्शक समझ जाता है कि यह कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि यह सवाल पूछने वाली फिल्म है। जाना ना गायन दर्शकों को यह सोच पर मजबूर कर देती है कि असली नेता कौन होता है, जो भाषण देता है या जो जनता के लिए खड़ा होता है। जाना ना गायन नाम बहुत साधारण लग सकता है, लेकिन इसके पीछे बहुत गहरी सोच छुपी हुई है। जननायक वह व्यक्ति नहीं होता जो मंच पर खड़ा होकर बड़े बड़े वादे करे, बल्कि वह होता है जो जनता के दर्द को समझे और ज़रूरत पड़ने पर सत्ता से टकरा जाए। फिल्म में यह नाम धीरे धीरे अर्थ लेता है। शुरुआत में विजय का किरदार सिर्फ एक आम नागरिक होता है, लेकिन जैसे जैसे वह अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, जनता उसे अपना नायक मानने लगती है। फिल्म यह दिखाती है कि नायक पैदा नहीं होता, बल्कि हालात उसे नायक बना देते हैं। यह टाइटल थलपति विजय की रियल लाइफ इमेज से भी जुड़ता है। उनके फैंस उन्हें पहले से ही जननायक मानते हैं और फिल्म उसी भाव को और मजबूत करती है। निर्देशक ने यह नाम इसलिए चुना है ताकि फिल्म और रियल लाइफ के बीच एक इमोशन कनेक्शन बन सके। जना ना गायन में थलपति विजय का किरदार बहुत गंभीर, सदा लेकिन अंदर से आग जैसा है। वह ना तो शुरू में नेता है, न ही किसी पार्टी से जुड़ा है। वह एक आम आदमी है जो जनता के बीच रहता है, उनके साथ उठना बैठना और उसकी परेशानियों को करीब से देखता है। उसका किरदार यह दिखाता है कि एक ईमानदार इंसान सिस्टम में फिट नहीं बैठता। उसे बार बार दबाने की कोशिश किया जाता है, लेकिन वह झुकता नहीं। विजय का यह रोल उनकी पिछला मास फिल्म में अलग है, क्योंकि यहाँ वह कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो सीधे दिल पर असर करता है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, आंखों की गंभीरता और संवादों से सच्चाई साफ झलकती है। यह किरदार धीरे धीरे जनता की उम्मीद बन जाती है। फिल्म की शुरुआत एक आम सुबह से होती है, जहां सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन कैमरा जैसे जैसे आगे बढ़ता है, सच्चाई सामने आने लगती है। भ्रष्ट नेता, डरे हुए लोग और खामोश सिस्टम, यही इस दुनिया की पहचान है। विजय का किरदार यही अपनी जीवन की राह होता है। वह राजनीति से दूर रहता है क्योंकि उसने सिस्टम की गंदगी देखी है, लेकिन एक ऐसा घटना घटती है जो उसकी ज़िंदगी की दिशा बदल देती है। किसी निर्दोष के साथ अन्याय होता है और सिस्टम आंखों में बंद कर लेता है। यही से कहानी मोड़ लेती है। जब नायक पहली बार सवाल उठाता है तो उसे हल्के में लिया जाता है। सिस्टम सोचता है कि यह भी बाकी लोगों की तरह डर जाएगा, लेकिन वह नहीं डरता। वह सच बोलता है, सबूत दिखाता है और लोगों को जगाने की कोशिश करता है। यहीं से सिस्टम और नायक के बीच टकराव शुरू होता है। धमकियां मिलती है, रास्ते रोक जाते हैं, लेकिन वही पीछे नहीं हटता। जैसे ही विजय का किरदार सिस्टम के खिलाफ खुलकर बोलना शुरू करता है, सत्ता के गलियों में हलचल मच जाती है। अब तक जो नेता जनता को बेवकूफ़ समझते आए थे, उन्हें पहली बार लगता है कि यह आदमी खतरनाक हो सकता है। सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत डर होती है।
और यही डर नायक को दिखाने की कोशिश की जाती है। उसके खिलाफ बूझे केस बनाए जाते हैं, पुलिस का दबाव डाला जाता है और मीडिया में उसकी छवि खराब करने की कोशिश होती है। लेकिन नायक हर बार शांत रहता है क्योंकि उसे पता है कि सच्चाई को ज़्यादा देर तक दबाया नहीं जा सकता। यह हिस्सा फिल्म को बहुत रियल बनाता है क्योंकि यहाँ कोई ओवर ड्रामा नहीं बल्कि असली राजनीतिक दिखाई जाती है। धीरे धीरे दर्शक समझने लगता है कि यह लड़ाई किसी एक आदमी की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम से है। नायक अकेला है लेकिन उसके इरादे मजबूत हैं। यही चीज़ उसे अलग बनाती है। फिल्म में बॉबी देओल की एंट्री बहुत दमदार तरीके से होती है। वह सिर्फ एक विलेन नहीं बल्कि पूरे सिस्टम का चेहरा है। उसके पास पैसा है, ताकत है और कानून को अपनी जेब में रखने की आदत है। वह मानता है कि जनता सिर्फ वोट देने के लिए है, सवाल पूछने के लिए नहीं। विलेन को जब नायक के बारे में पता चलता है तो वह उसे हल्के में लेता है, लेकिन जैसे जैसे नायक की लोकप्रियता बढ़ती है विलेन को एहसास होता है कि यह आदमी उसकी सत्ता के लिए खतरा बन सकता है। यहीं से दोनों के बीच संतरन जैसी चालें शुरू होती है। तो दोस्तों, अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल मूवी ट्रेंड इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह टकराव सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि माइंड गेम है। विलेन हर चाल चलता है लेकिन नायक हर बार उसे चौंका देता है। पूजा हेगड़े का किरदार फिल्म में सिर्फ ग्लैमर के लिए नहीं, वह एक पढ़ी लिखी समझदार और निडर महिला के रूप में दिखाई जाती है। उनका रोल या तो एक पत्रकार का है या फिर एक सोशल एक्टिविस्ट का, जो सच्चाई को सामने लाने में विश्वास रखती है। वह नायक को भावनात्मक सहारा भी देती है और रणनीतिक सलाह भी। कई बार जब नायक खुद टूटने लगता है तब वही उसे याद दिलाती है कि जनता अब भी उस पर भरोसा करती है। दोनों के बीच एक रिश्ता बहुत सादा और रियल दिखाया गया है, बिना ज़्यादा रोमांस के। नायक का परिवार फिल्म का सबसे इमोशनल हिस्सा है। उसकी माँ चाहती है कि उसका बेटा सुरक्षित रहे, राजनीतिक से दूर रहे। पिता या बड़े बुजुर्ग सिस्टम से डर चुके होते हैं और मानते हैं कि अकेला आदमी कुछ नहीं बदल सकता। जब नायक को धमकियाँ मिलती है तब परिवार डर जाता है। यह टकराव नायक के अंदर भी चलता है। एक तरफ परिवार, दूसरी तरफ जनता। यही संघर्ष उसे इंसान बनाता है, सिर्फ हीरो नहीं। धीरे धीरे जनता नायक के साथ खड़ी होने लगती है। छोटे छोटे शहरों, गांव और मोहल्लों में उनका नाम लिया जाने लगता है। लोग समझने लगते हैं कि यह आदमी उनके लिए बोल रहा है। रैलियाँ शुरू होती हैं, सोशल मीडिया पर उसका समर्थन बढ़ता है। यहीं से वह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक आंदोलन बन जाता है। यही वो मोड़ है जहाँ आम आदमी से जननायक बनने की यात्रा शुरू होती है। नायक को एहसास होता है कि सिर्फ बाहर से लड़ने से सिस्टम नहीं बदलेगा, बाहर के लिए सिस्टम के अंदर जाना पड़ेगा। बहुत सोच विचार के बाद वह राजनीति में उतरने का फैसला करता है। यह फैसला आसान नहीं होता क्योंकि राजनीति वही गंदगी है जिससे वह नफरत करता है, लेकिन जनता के लिए वह एक कदम उठाता है। चुनाव का माहौल बहुत तनावपूर्ण दिखाया गया है। एक तरफ नायक है जिसके पास पैसा नहीं लेकिन सच्चाई है, दूसरी तरफ विलेन है जिसके पास सब कुछ। वोट खरीदने से लेकर धमकी तक हर एतकंडा अपनाया जाता है, लेकिन नायक की ईमानदारी जनता को छू जाती है। एक समय ऐसा आता है जब नायक को लगता है कि वह हार गया है। उसके अपने लोग डर जाते हैं, कुछ साथ छोड़ देते हैं, मीडिया भी उसे अकेला दिखाने लगता है। यह फिल्म का सबसे भावुक हिस्सा है जहाँ नायक इंसान की तरह टूटता है। हार के बाद नायक खुद से सवाल करता है और फिर उठ खड़ा होता है। उसे एहसास होता है कि अगर वह डर गया तो जनता की उम्मीद भी मर जाएगी। यह हिस्सा बहुत मोटिवेशन है। यह फिल्म में रियलिटी एक्शन दिखाया जाता है, कोई हवा में उड़ने फाइट नहीं बल्कि ज़मीन से जुड़ा संघर्ष। कहानी में एक बड़ा खुलासा होता है जिससे विलेन की असली सच्चाई सामने आती है। यह ट्विस्ट पूरी कहानी का रुख बदल देता है। क्लाइमेक्स में पहले माहौल बहुत टेंशन भरा होता है। जनता, मीडिया और सिस्टम सब एक दूसरे से टकराते हैं।
क्लाइमेक्स सिर्फ लड़ाई नहीं बल्कि जनता की जीत दिखाया जाता है। सच्चाई सामने आती है और सत्ता झुकती है। फिल्म का अंत बहुत सिंपल लेकिन गहरा है। नायक कुर्सी से ज़्यादा जिम्मेदारी को चुनता है। जनगण गायन एक फिल्म नहीं बल्कि एक संदेश है। यह बताती है कि असली ताकत जनता में होती है। यह फिल्म थलापति विजय के करियर की सबसे यादगार फिल्म में गिनी जाती है। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल मूवी ट्रेंड इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए।